सावन में किस तरह से भगवान शिव का पूजन किया जाए, किस तरह से उनको खुश किया जाए। अपने मंत्रों का जाप कर सकते हैं, अपने मंत्रों के द्वारा जो है आप भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। किस मंत्र के साथ भगवान शिव की पूजा की जानी चाहिए। इसके अलावा जो है आप गन्ने के रस से भी अभिषेक कर सकते हैं, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। सावन में कभी भी शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ती है। अभी जो ईरान इजराइल का वॉर है वो अभी जो है और ज्यादा पीक पर जा सकता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आप सभी को हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सावन शुरू हो चुका है और पहला सोमवार 14 जुलाई को है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर वान्या आर्या, न्यूज पर्सनालिटी भी हैं। मैम हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैम मेरा पहला सवाल यही है जो सबके मन में रहता है, सावन में किस तरह से भगवान शिव का पूजन किया जाए, किस तरह से उनको खुश किया जाए। सबसे पहले स्टारलाइन मीडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सावन चल रहा है, सावन का ये जो महीना है बहुत ही पावन महीना है। इस समय भोलेनाथ को प्रसन्न करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि भगवान विष्णु जो होते हैं वो 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। ये समय उनके विश्राम का होता है, तो वो जो भी अपनी पृथ्वी का कारगर है वो सारा कार्य जो है वो भगवान भोलेनाथ को सौंप के चले जाते हैं। तो जिनका वो महीना हो और उनको प्रसन्न करने का ही वो समय हो, तो ये है सावन। सावन जो है एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट समय होता है जब आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। कैसे हम भोलेनाथ को प्रसन्न करें? अभी जैसे सावन जो है वो 11 जुलाई से शुरू हो चुका है। ये जो सावन है ये आपका पहला सोमवार, जो मंगला गौरी का पहला व्रत है वो आपका 14 जुलाई को आएगा। दूसरा जो व्रत है वो आपका 21 जुलाई को आएगा। उसके बाद जो है तीसरा व्रत जो मंगला गौरी का है वो 28 जुलाई को आएगा और उसके बाद आखिरी मंगला गौरी व्रत जो है वो 4 अगस्त को आएगा। सावन का जो क्लोजिंग है, जो नॉर्थ इंडिया का टाइम है, वो 9 अगस्त को हमारे सावन की क्लोजिंग है। इस दौरान जो है आपकी शिवरात्रि भी आएगी। तो दोस्तों इस टाइम पर जो है बहुत ही ज्यादा कीमती समय है जब आप अपने रुद्र अभिषेक कर सकते हैं, अपने मंत्रों का जाप कर सकते हैं, अपने मंत्रों के द्वारा जो है आप भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। मैम मैं रोकूंगा आपको, आपने मंत्रों का नाम लिया जी। मंत्र बहुत सारे हैं, जैसे हमने एक शुरुआत की त्र्यंबकम वाले मंत्र के साथ, महामृत्युंजय मंत्र जिसको कहा जाता है। एक मंत्र होता है ओम नमः शिवाय। तो जो कंफ्यूजन रहता है वो यही कि किस मंत्र के साथ भगवान शिव की पूजा की जानी चाहिए। सावन बहुत स्पेशल रहता है भगवान शिव के लिए भी और भक्तों के लिए भी। तो कौन से मंत्र के साथ वो उच्चारण किया जाए, किस मंत्र के साथ भगवान शिव की पूजा की जाए? देखिए जो सबसे पहला मंत्र है वो है ओम नमः शिवाय, जो सबसे इजीएस्ट मंत्र भी है, जो भोलेनाथ को बहुत प्रिय भी है। दूसरा मंत्र जो होता है वो होता है नमः शिवाय। तीसरा मंत्र जैसा कि अभी करण जी भी बता रहे थे कि त्र्यंबकम मंत्र जो है वो आप ले सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जिनकी शादी नहीं हो रही है आप ओम पार्वती पतिये नमः का भी जाप कर सकते हैं। आप शिव नामा वाली मंत्र भी कर सकते हैं। आप शिव गायत्री मंत्र जो है वो भी आप कर सकते हैं। ये सारे मंत्र जो हैं आप सावन में कर सकते हैं। तरह तरह के अलग अलग चीजों से आप शिवलिंग पर जो है रुद्र अभिषेक कर सकते हैं। ये समय जो होता है, जो आपके सावन का समय होता है, प्रकृति की, जो भारत जो है कृषि प्रधान देश है, तो इस टाइम पर फसलें भी जो होती है पीक पर होती है, जो हमारी फार्मिंग भी होती है। हर तरफ आपको करण हरियाली मिलेगी, आपको ग्रीन देखना भी हम सबकी आंखों को बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो समय होता है ये ग्रोथ का होता है, हमारे जीवन की ग्रोथ का, हमारी लाइफ की ग्रोथ का, हमारी मैनिफेस्टेशन का, अपनी विशेष को मैनिफेस्ट करने का। तो ये जो टाइम है मुझे लगता है कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है इस टाइम को यूज करने की। करना क्या है, हर सावन के सोमवार को आप जल्दी उठें, नहाएं धोएं, अपने मंदिर को साफ करें, अपने मंदिर को क्लीन करें, गंगा जल का छिड़काव करें। आपको एक चौकी लेनी है, उस पर एक आसन बिछाना है, कुछ भी रेड कलर का कपड़ा जो है वो आप बिछा सकते हो। वहां पर जो है आप भोलेनाथ की और माता पार्वती की जो है आप प्रतिमा स्थापित कर सकते हो, चित्र स्थापित कर सकते हो, मूर्ति स्थापित कर सकते हो। कभी भी आप भोलेनाथ को अकेले जो है वो स्थापित ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वैराग्य को दर्शाता है और उससे आपकी लाइफ में थोड़ा सा आइसोलेशन आता है। बिल्कुल, मंदिर में भी भगवान परिवार के साथ पूरे शिव परिवार को एक साथ ही आप स्थापित करें। और आप सोमवार को सुबह जल्दी उठें, नहाएं धोएं, कोशिश करें कुछ व्हाइट कलर अगर आप पहन सकते हो, क्योंकि ये चंद्रमा का रंग होता है और
भगवान भोलेनाथ को ये बहुत ज्यादा प्रिय होता है। तो आप जो है इस रंग को जो है आप पहन सकते हो। मंदिर जाएं, एक लोटा लें, उसके अंदर थोड़ा सा जल लें, उस जल में जो है आप सफेद फूल डाल सकते हो, पंचामृत आप बना सकते हो, दही, दूध, घी, शक्कर, गंगा जल, 5 चीजों का बनता है। हमारी लाइफ में हमारे 5 एलिमेंट्स को भी ये बैलेंस करता है। इसके अलावा जो है आप गन्ने के रस से भी अभिषेक कर सकते हैं, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। जैसे हम शिवलिंग पर नॉर्मल जल चढ़ाते हैं, उसी तरह हम गन्ने का रस से भी अभिषेक कर सकते हैं। ये मैम बड़ी बात है, क्योंकि आजकल लोगों में रहता है कि भाई धन प्राप्ति कैसे हो। सबको बिल्कुल चाहिए आज की बिल्कुल डेट में। हाँ जी, राइट। इसके अलावा जैसे अगर बहुत सारी आपको लगता है बहुत टाइम से आपके जीवन में कुछ परेशानी आ रही है, तो आप जौ से भी अभिषेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत प्रिय होता है, और आपको पता है वो बेलपत्र करण हमेशा पूरा चढ़ता है, 3 पत्ते। बिल्कुल बिल्कुल मैम। वो क्या दर्शाता है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। एक पत्ता जो है वो ब्रह्मा दर्शाता है, एक विष्णु। क्योंकि बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि ये बेलपत्र में क्यों हम ऐसे बोलते हैं कि इसे 3 के फिगर में ही जो हमें एक साथ, और वो खंडित नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल खंडित नहीं होना चाहिए। उसकी जो प्लेन वाली स्मूथ साइड है वो ऊपर की तरफ फेसिंग होनी चाहिए। तो इस तरह से आप बेलपत्र चढ़ाते हैं। बेलपत्र जो होता है भगवान शिव को बहुत ज्यादा प्रिय होता है, जो कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश को दर्शाता है। इसके अलावा जो है आप आक के पुष्प चढ़ा सकते हैं, धतूरा चढ़ा सकते हैं, भांग चढ़ा सकते हैं। ये सारी चीजें जो है आप भोलेनाथ पर चढ़ा सकते हैं। आप कोई भी फल भी चढ़ा सकते हैं। करण, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सावन में क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। इसके बारे में तो मैं पूछूंगा ही, लेकिन मेरा एक सवाल और है। आपने जो पूजन विधि बताई, सारी जो पूजन विधि बताई है, वो नॉर्मल लोग सब करते हैं, लेकिन मान लीजिए जिसके पास ये सब साधन नहीं है जुटाने का, तो कोई सिंपल विधि सावन में जिससे भगवान शिव की पूजा की जा सके। देखिए, उस केस में आप पारद का शिवलिंग जो है वो आप अपने घर पर स्थापित कर सकते हो। जो लोग मंदिर नहीं जा सकते, किसी भी कारणवश, कोई बड़ा है, बुजुर्ग है, बीमार है, तो आप अपने घर में मर्क्यूरी, पारद जिसे हिंदी में कहते हैं, पारा थर्मामीटर में आपने सुना होगा मर्क्यूरी होता है, तो पारे का शिवलिंग जो है छोटा सा आता है, उसे आप अपने घर में स्थापित करके आप अपने घर पर ही जल अभिषेक कर सकते हो। जो आपके नियम है जलहारी के, और वैसे जो आपके रुद्र अभिषेक के नियम है, आप वो सब अपने घर में भी कर सकते हो। जैसे बहुत लोग कावड़ नहीं जा पाते, जी बिल्कुल, तो वो लोग जो है वो आप अपने घर से जल अभिषेक कर सकते हो। बट सावन में जैसे कुछ चीजें जो हमें नहीं करनी है, उसमें जो है आप सावन में कभी भी शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ती है। इसके अलावा तुलसा नहीं चढ़ती है, माता तुलसी जो है वो नहीं चढ़ती है। क्या कारण है मैम इसका? इसमें कुछ चीजें वर्जित हैं। अच्छा। जो सावन में हमें नहीं चढ़ानी है। सिंदूर नहीं चढ़ता, अच्छा। शंख नहीं चढ़ता। तो 4 चीजें मैंने आपको बताई। एक सिंदूर नहीं चढ़ता, एक शंख नहीं चढ़ता, और जो है क्या कहते हैं, तुलसा मैया यानी कि तुलसी माता, तुलसी के पत्ते जो है वो आपके नहीं चढ़ते, और हल्दी जो है वो नहीं चढ़ती, क्योंकि हल्दी जो होती है वो भगवान विष्णु को प्रिय होती है। तुलसी का भोग जो है वो कृष्ण भगवान को चढ़ता है, विष्णु भगवान को, तो वो भोलेनाथ को नहीं चढ़ता। अच्छा। तो ये चीजों का हमें ध्यान रखना है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि सावन में हमें तामसिक भोजन नहीं खाना, और जो है ड्रिंकिंग नॉनवेज अल्कोहल से दूर रहना है। प्याज, लहसुन और ये सब अब आप मेरे से बोलोगे कि करण की ये तो प्रथाएं हर त्योहार पे ही आप लोग बोलते हो कि नहीं खाना, लेकिन इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन भी होगा डेफिनेटली। इस टाइम पर क्या होता है करण की इम्यूनिटी लो होती है लोगों की, डाइजेस्टिव सिस्टम सेंसिटिविटी बोलते हैं। आप देखिए बहुत सारे वाटर बॉर्न डिजीजेस होते हैं इस समय पर। जैसे आप देखो कि इन्फेक्शंस जो है बहुत जल्दी जल्दी कैच करते हैं। जी बिल्कुल। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये चीजें ना खाओ, हरी सब्जियां नहीं खानी, क्योंकि हरी सब्जियों में बहुत सारे कीटाणु होते हैं। बैंगन इस टाइम पर नहीं खाना होता, उसमें जिन चीजों में कीड़े होते हैं, बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, वो हमें नहीं खाने होते हैं। लाइट फूड खाना है ताकि आपकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्टअप रहे, क्योंकि हैवी फूड्स को डाइजेस्ट करने में भी जो है वो टाइम लगता है। इसके अलावा जो है आपको जो है नॉनवेज, ड्रिंक, तामसिक भोजन नहीं खाना, लाइट फूड्स खाने हैं, ग्रीन्स नहीं खाना। इस टाइम पर प्रकृति को बढ़ाने का टाइम है, आप पेड़ पौधे लगाइए, बट इस टाइम पर साग सब्जी ना खाएं, क्योंकि वो बेमौसमी होता है। हाँ मैम, नहीं कुछ वो भी होते हैं, कीटाणु हो सकते हैं, तो हमें नहीं पता चलेंगे तो हमारी हेल्थ को, क्योंकि इस टाइम पर ऑलरेडी इम्यूनिटी लो होती है। हाँ जी मैम।
तो ये एक इसका साइंटिफिक रीजन होता है। तो और फास्टिंग भी इसीलिए करी जी। जाती है कि थोड़ा सा बॉडी को रेस्ट मिले। अच्छा ऑर्गन्स को रेस्ट मिलता है तो ऑर्गन्स की हीलिंग होती है, जी, तो इसीलिए फास्टिंग कहते हैं। जो व्रत होते हैं इसीलिए किए बिल्कुल साइंस से भी साइंटिफिक रीजन भी कहीं ना कहीं हाँ बहुत जी। बड़ा है इसका। अच्छा मैम, सावन शुरू होता है तो कुछ न कुछ किन्हीं राशियों पर भी फर्क पड़ता है? पड़ता है। देखिए करण, जिनकी कुंडली में चंद्रमा वीक होता है, 6, 8, 12 में होता है, राहु केतु की युति में होता है, या चंद्रमा नीच का होता है, तो उन लोगों के लिए अपने इमोशनल हेल्थ को वो पूरे साल सफर जी। करते हैं। तो यही अगर वो खाली सावन के उपाय कर लेते हैं तो उनकी शादी भी हो सकती है। और इसके अलावा जो है खाली शादी ही नहीं, उनका चंद्रमा भी उनकी कुंडली में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। शादी से तो मैम खौफ खाए हुए हैं पुरुष आजकल में। हमारी जनरेशन तो वैसे ही खौफ खाए हुए जी। हैं। पर फिर भी अगर किसी को शादी करनी है तो आप शिवलिंग पर शहद चढ़ा सकते हैं और आप शिवलिंग पर इत्र भी चढ़ा सकते हैं। अगर आप कुशा का जल चढ़ाते हैं तो आपको बहुत सारे रोगों से मुक्ति मिलती है। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ, जिन लोगों का भी बहुत टाइम से लीगल केस चल रहा है, केसेस से छुटकारा नहीं मिल रहा, और आज आप देखिए कि पूरे एनवायरनमेंट के ऑरा में बहुत ज्यादा जैसे नेगेटिविटी है, तो वो लोग शिवलिंग पर काले तिल चढ़ा सकते हैं। अच्छा, तो उनके लीगल केसेस भी खत्म हो जाएंगे। और इसके अलावा जो है खाली लीगल ही नहीं, जैसे कोई नजर लगी हुई है किसी को, नेगेटिविटी से जो है वो भी आपका नेगेटिविटी रिमूवल भी हो जाएगा। आप सरसों का तेल चढ़ा सकते हैं, तो आपके जो दुश्मन है, जो बहुत लोग आपको लाइक नहीं करते हैं, आपको लाइफ में प्रोग्रेस नहीं करने देते हैं, तो आप सरसों का तेल और काला तिल चढ़ा सकते हो। अगर आपको लगता है आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो आप गंगा जल चढ़ा सकते हो, या फिर आप किसी भी तीर्थ का जल भी जो है वो भी आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हो। तो इस तरह से भगवान शिव की हाँ। अगर जो चाहिए उनकी हर एक आप पूजन विधि अलग अलग है। पूजन विधि अलग अलग है। हाँ जी, जैसे उन्होंने बहुत ज्यादा विष पिया था, इस टाइम पर अमृत मंथन हुआ था, तो इसीलिए भांग भी जो है चढ़ाई जाती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो रुद्राभिषेक के, आप सतनाजा चढ़ा सकते हो, गेहूं चढ़ा सकते हो, जिससे आपको पुत्र प्राप्ति के योग होते हैं। आपके बच्चों का आजकल बहुत कंसंट्रेशन नहीं लगता, आप देखते हो इतना रील्स है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, तो आप दूध में चीनी मिला के भी आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हो। आप कुछ भी नहीं चढ़ा सकते तो भोलेनाथ बहुत भोले हैं, आप सिंपल प्लेन वाटर भी चढ़ा सकते हो। और सिंपल प्लेन वाटर के साथ साथ माला अगर किस मंत्र की करें? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, या फिर आपको अगर बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो आप त्र्यंबकम मंत्र कर सकते हो, एक माला। हाँ जी, आप जितनी करना चाहो, जितना आपका समय अलाउ करता है, पर जितना ज्यादा आप ओम नमः शिवाय के जाप सावन में करेंगे तो उतना आपके लिए अच्छा है। मैम, इसका एक अलग महत्व है। भगवान शंकर के हर एक मंत्र का अपना एक अलग महत्व, एक अलग इम्पोर्टेंस है कहीं ना कहीं। अब कोई कहता है कि ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करना चाहिए, या गुरु धारण किए बिना नहीं करना चाहिए। हाँ, जब तक गुरु ना दे तब तक नहीं करना चाहिए। तो ये इसमें क्या है? जैसे आपने बोल दिया कि ओम नमः शिवाय का जाप आप कर लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये भी रहता है कि भाई मेरे गुरु ने नहीं दिया, मैं कैसे करूं? हाँ जी, देखिए गुरु आपके जो भी मंत्र देता है, जो गुरु मंत्र होता है, वो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन देता है। बेसिकली जो भी आपकी लाइफ में कुछ होने वाला होता है तो गुरु उसको पहले से ही वो कर देता है। गुरु मंत्र हमारे अराउंड एक सुरक्षा कवच जो है वो बनाता है। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। सावन में आप बिल्कुल ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय का जाप कर सकते हो। अगर आपको लगता है आपको बहुत सारे कुछ हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो आप जो है त्र्यंबकम मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, जो कि इंसानों को वेंटिलेटर से भी उठा देता है, तो इतना ये पावरफुल है, आप महामृत्युंजय मंत्र बिल्कुल कर सकते हो। मैम, सावन को लेकर जैसे आपने बोला राशियों पे भी कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। मैं कहीं ना कहीं देख रहा हूँ कि दुनिया भी बहुत उथल पुथल हो रही है। उथल पुथल हो रही है, राइट। कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं युद्ध के चांसेस बन रहे हैं। तो क्या ये सर्कल ऐसे घूमता है? सावन का जो अब ये 3-4 महीने चलेंगे, क्या ये दुनिया को भी इम्पैक्ट करेंगे? देखिए करण, इस साल हमने बहुत सारे उथल पुथल देखे हैं। जब से साल शुरू हुआ है, मंगल का साल है 2025, जिसका टोटल 9 पर आता है। साल की अगर आप राजा देखते हो वो भी सूर्य है, साल के आप मंत्री देखते हो वो भी सूर्य है। अभी हमने रिसेंट प्लेन क्रैश देखा दिसंबर 2024 में ही, हमने जी न्यूज में प्रिडिक्शन करी थी, न्यूज 18 पे भी, मैं स्टिल मुझे याद है, आज तक पे भी की थी कि इस साल जो है अग्निकांड बहुत ज्यादा होंगे और हो भी रहे हैं। आप देखिए जनवरी में कैलिफोर्निया में फॉरेस्ट फायर हुआ,
फिर ये प्लेन क्रैश हुआ। उससे पहले जब शनि ने गोचर करा, जो आपका इधर 28 मार्च के आसपास शनि का गोचर हुआ, शनि मीन राशि में प्रवेश करे। अभी रिसेंटली जो है 19 मई को आपका राहु का गोचर था, राहु कुंभ राशि में आए। 13 मई को बृहस्पति का गोचर था, बृहस्पति ने अपना राशि परिवर्तन करा। इस साल बृहस्पति भी अतिचारी है। अतिचारी होता है कि अपनी नॉर्मल स्पीड से बहुत हाई एक्सेलरेटेड स्पीड में जब प्लैनेट चलता है। मुझे ऐसा लगता है कि Q3 तक चीजें अभी थोड़ी टफ जा सकती हैं। अभी जो ईरान इजराइल का वॉर है वो अभी जो है और ज्यादा पीक पर जा सकता है। अभी वो सीज फायर हुआ है लेकिन फिर भी वो क्लोज नहीं हुआ है। इस समय पर अभी भी मैं कुछ थोड़े बहुत अग्निकांड 28 जुलाई तक समय काफी टफ है। 28 जुलाई को सबको सावधान रहना है, स्पेशली सिंह राशि। कितना लंबा चलने वाला है? 2025 से ये शुरू हुआ, दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी उथल पुथल, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं, ये कब तक चलने वाली हैं आगे? देखिए करण, 9 नंबर है, आरंभ से अंत तक। एक जो है वो आरंभ है, अब 9 है अंत। न्यूमरोलॉजी में 9 के बाद कोई और नंबर है ही नहीं। तो इस साल अभी भी आप थोड़ी बहुत और चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हो। अग्निकांड अभी भी थोड़े बहुत चल सकते हैं, कहीं बाढ़ आ सकती है, कहीं भूकंप आ सकता है। आपने कल भी देखा दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके थे, जिसका जो रिक्टर स्केल था वो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन आप झज्जर उसका जो था मेन पॉइंट था। तो इस तरह की धरती में उथल पुथल की घटनाएं देख सकते हो। अभी गुजरात में फिर से पुल टूटा, अभी मोरबी का पुल टूटा था, दोबारा पुल टूटा है। अभी आपने प्लेन क्रैश भी देखा। तो ये साल थोड़ा सा टफ है, स्पेशली जो डेट्स 4 पर हैं, 7 पर हैं, 8 पर हैं, जिनकी कुंडली में मंगल अच्छा नहीं है। अभी सिंह राशि के लिए बहुत टफ टाइम चल रहा है 28 जुलाई तक। तो आपकी जो ये मंगल केतु की जो युति बनी हुई है वो स्पेशली सिंह राशि के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। तो मैं आप सभी को बोलूंगी कि एटलीस्ट 28 जुलाई तक आप अपना बहुत अच्छे से जो है ध्यान रखें। केतु जो होता है चोट का कारक होता है, मंगल जो होता है एक्सीडेंट्स का कारक होता है। तो गाड़ी जो है आप बहुत सावधानी से चलाएं। जिनकी 7.5 चल रही है, जिनकी ढैया चल रही है, आप शनिदेव की आराधना बिल्कुल करें और अपने आप को थोड़ा चोटों से बचा के रखें। ये समय ऐसा है जो आपको बहुत ज्यादा चोट लग सकती है, स्पेशली अगर आपका मंगल आपके प्लैनेट्स में अच्छा नहीं है, आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है। तो आप इन चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अष्टम में कोई मंगल केतु की युति है, आपके कुंडली में कहीं मंगल केतु की युति है, आप अपनी गाड़ियां जो हैं वो बहुत अच्छे से चलाएं, रैश ना चलाएं और हनुमान जी की आराधना करते रहें। जो लोग भी हनुमान जी की आराधना करते हैं उनको शनिदेव कभी परेशान नहीं करते। अगर आपकी कोई 7.5 चल रही है उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा, ढैया चल रही है उससे भी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि अभी कुंभ, मीन और मेष तीनों पर जो है आपकी शनि की जो है 7.5 चल रही है। और अगर ढैया की बात करते हैं तो वो आपकी सिंह राशि पर और धनु राशि पर चल रही है। जी, तो मैम अंत में जाते जाते एक सवाल मेरा यही रहेगा कि ये तो हमने दुनिया की बात कर ली, हमारे देश के लिए कैसा रहेगा आने वाला समय? देश के लिए मुझे लगता है कि जब तक भारत की कुंडली में अमावस योग बना हुआ है, सितंबर तक थोड़ी उथल पुथल रहेगी। हो सकता है कोई बड़ा नेता चला जाए, हो सकता है बॉलीवुड में कुछ कोई बड़ा आप देखें कोई सेलिब्रिटी को खोते हुए। अभी हमने शेफाली जरीवाला की डेथ देखी, हमने ये चीज पहले ही प्रिडिक्ट की थी कि कोई ना कोई बड़ा बॉलीवुड सेलिब्रिटी का आप जो है इस टाइम पर देखेंगे एक्सपायर होते हुए एक अर्ली एज में। और पॉलिटिक्स में मुझे इंस्टेबिलिटी दिखती है। अभी बिहार के इलेक्शंस हैं, जी मैम, बिल्कुल आप देखेंगे कि कोई हो सकता है कि वहां पर भी मुझे कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है दिखती है। वर्ल्ड जो है बहुत ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग की तरफ चला जाएगा। एआई अपने पीक चरम पर होगा, लेकिन करण उतने ही साइबर क्राइम भी बढ़ेंगे, बिल्कुल और बढ़ भी रहे हैं। इनफैक्ट बहुत ज्यादा साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं। एआई का मिसयूज भी होगा, लेकिन एआई के यूजेस भी बहुत होंगे। अभी भी आपको अग्निकांड, अग्नि घटनाएं जो है वो भी इस साल होते हुए दिखेंगी। और भी इस तरह की घटनाएं मुझे लगता है कि सितंबर के बाद थोड़ा सा शांत होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन भगवान भोलेनाथ आप सबके जीवन पे कृपा करें, आप डरे नहीं, पॉजिटिव रहे और जितना हो सकता है भगवान शिव की आराधना करें। चलिए, तो ये थी एस्ट्रोलॉजर वान्या आर्या हमारे साथ, जिन्होंने बताया आपको कि सावन में भगवान शिव की पूजा कैसे करें और आगे दीन दुनिया में किस तरह से राशियां अपना असर या ग्रह अपना असर डाल रहे हैं। जल्दी मिलेंगे अगले पॉडकास्ट के सेशन में और अगले गेस्ट के साथ। धन्यवाद।